वांग 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 वांग। क्या ये साउथ इंडियंस ने क्या चाइना से पैसा खा लिया था क्या? अंटा वांग वांग अंटा वांग वांग। जापानीज से खाया था। अच्छा, अगर ये डोसा बनाने वाला चिली चिली चिकन बनाएगा तो कैसा बनाएगा? इमली डाल के चिली चिकन में। इट कैन बी, इट कैन बी अ डिश। डिश डिश सूसी, वो इडली इडली वाला ही, वो तो वही होता होगा सूसी में नहीं। अच्छा, आ गया तुम्हारे वाला ही। यही कह रहा अंटा वांग वांग। देखो भाई, ऐसा है पाकिस्तानी हूँ। किसी की सुन लो पहले। ओए ये बाहर आ, इसकी रेडी वेडी सब ले लेना। चलो, हाँ बोलो, मुंह बंद करके बेचा करेगा। अंटा वांग वांग। गाना बना मैंने डैमी रोज, बोला आगे से गाना है डबल प्लेट। देखो ये पाकिस्तानी हो, जैसी आप फीड सुना रहे हो वैसे मैं यहाँ से रिप्लाई दे रहा हूँ। आपने वहां से 8 जेट भेजे, वो यहाँ मेरी आरती उतारने तो आ नहीं रहे थे। उनके पास स्पेशल किलिंग ऑर्डर थे मेरे। ठीक है, मेरी टीम ने आपके जेट जो हैं कैप्चर कर लिए। 2 जेट और आपके पकड़े जम्मू के पास, 10 जेट हो गए। उसके बावजूद आपकी कोई, हाँ कोई कमांडर है, ठीक है, ये छुट्टे घूम रहे हैं। तो उसके बावजूद आपके जो कोई एयर कमांडर है पाकिस्तान की, मरियम नवाज शरीफ की मैंने वीडियो चेक कर ली, वो अपने आप को बहुत बड़ी जो है मिलिट्री जनरल समझ रही है। जब ये फिल्म नहीं माने और दोबारा इन्होंने 8 जेट्स को ऑर्डर किया कि आप दोबारा जाइए, तो मैंने यहाँ से उस एयरबेस को ही उड़ाने के ऑर्डर दे दिए। उड़ा दो उस एयरबेस को ही। कितनी बर्दाश्त करेंगे? क्यों, सही गलत है भाई? पहले आपने 8 जेट भेजे मुझे कैप्चर करने के लिए, फिर 2 जेट और भेजे, उसके बाद आप फिर ऑर्डर दे रहे हो। जब आपसे कह दिया पायलट चाहिए आपको, आपकी टीम ने मेरे को अप्रोच किया कि सर टॉर्चर मत करना। मैं ठीक है छोड़ दो, टॉर्चर नहीं करेंगे, बट डोजियर तो बनेगा। हमने इंडियन आर्मी को बोला आप ले लो, तो पता कह रहे 20 लाख रुपए एक पायलट का दे रहे हैं। जाओ साहब जाओ, 20 लाख रुपए में एक पायलट दे रहे हैं हम आपको पाकिस्तान का। वाह भाई वाह, पकड़ा मेरी टीम ने हितेश रेवन। आपके पायलट्स के पास क्लियर ऑर्डर था हितेश रेवन को बॉम्ब करने का। क्लियर ऑर्डर लेकर उड़ रहे थे वो। और इंडियन आर्मी फिर वही मतलब गरीबों जैसी बात कर रही है। भाई साहब 10 पायलट हैं, 10 जेट्स हैं, तो 20-20 लाख रुपए, फिर कह रहे 2 करोड़। तुम क्या बात करो सर, आप रहने दो, हम अपने आप देख लेंगे, आप मत पड़ो इस मामले में। मैं सलट लूंगा इनसे। उसके बावजूद फिर आपकी वो मिलिट्री जनरल जो है, ठीक है, वो फिर जो है क्या कहते हैं दिमाग लगा रही है, फिर 8 जेट भेज रही है। मैं कहा वो एयरबेस ही उड़ा दो जहां से टेक ऑफ कर रहे हैं। उड़ा दिया, बात खत्म है। अब आपके 800 बंदे मरे, 8000 बंदे मुझे क्या मतलब है? उड़ा दो धजियां, लेने पंगे मेरे से हैं? मतलब आप जैसी दोगले लोग नहीं देखे मैंने यार। एक तरफ तो आप अपने लोगों को भेज करके मेरे से आप कह रहे हो कि पायलटों के साथ आप नरमी बरते हैं।
मैं कहा अच्छा ठीक है भाई, चाय नाश्ता करा हुआ, थोड़ी बहुत तो खातिरदारी करते हैं हम। कुछ सवालों के जवाब मांगे तो कह रहे जी वहां से 3 दिन बाद जो है वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे। हम तो नहीं दे रहे इंडियन आर्मी को कस्टडी। मैं पूछताछ करा, मैंने कहा भाई पंजाब पुलिस से डोजियर बनवा लो, तो पंजाब पुलिस के दिमाग में जो है ज्यादा खुजली आ रही है। मैं ये चिल्लाना बुलवा दूंगा मैं सबका यहाँ पे, समझ में आ गई। अगर इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी ने कोई गेम खेला ना मेरे साथ और यहाँ से असर नहीं हटाई, तो जो असर किया है ना वहां पे, इससे भी पूरा असर करवा दूंगा मैं। ये है वीडियो नंबर 22 और असली वाली वीडियो है। दिमाग में मत रहियो मोदी जरा से भी, कहीं तो सोच रहा हो ना पाकिस्तानी एयरफोर्स तेरी मदद करने आ रही है, समझ में आ गई। गलतफहमी मत रहना, कोई गलतफहमी मत रहना, ना इंडियन मीडिया, ना मोदी, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ना पाकिस्तानी आर्मी, ना इंडियन आर्मी, ना यहाँ पाकिस्तानी, यहाँ पे इंडियन एनएसजी और वहां पाकिस्तानी एनएसजी, जरा सी गलतफहमी मत रहना। 1977 1977 जेट्स तो मैंने यहां मंगवाए हैं दिल्ली में, एयरबेस बना रहा हूं अपना, एयरबेस। दिमाग काम करना बंद कर गया है क्या? हैं? दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? नहीं कर रहा तो बताओ। फिर दिमाग लगा रही वो लड़की, कह रही रावी पीरज़ादा को बुला के लाओ। क्यों? उसने क्या किया है? धमकी दे रही थी मुझे रावी पीरज़ादा की, उठा के खा जा उसको मेरी बला से। ज्यादा दिमाग लगा रही है मरियम नवाज शरीफ। अब ये जो मरे हैं ना तुम्हारे एयरबेस पे, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, मेरी नहीं। पहले अपनी औकात तो देख लो यार तुम। अब मेरी अपनी पर्सनल आर्मी है, जेएसआर सिक्योरिटीज वालों ने नहीं किया ये, कहीं इंडियन आर्मी वाले ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। हितेश रे वन की पर्सनल आर्मी है ये, मेरी अपनी पर्सनल आर्मी है। 1977 जेट्स, और दिल्ली में ना S-400 600 डिप्लॉय हो रखी है यहाँ पे। कोई दिमाग मत लगा देना जरा सा भी। जा करके अपनी मां के यार को संभालो तुम, मोदी को, समझ में आ गई। मेरे से पंगा मत ले लेना, नहीं तो हवा में चिथड़े नजर आएंगे सबके। बताओ यार, क्या दोगले किस्म के लोग हैं। एक तरफ तो मेरे लड़कों ने जो है इनके जेट्स उतार लिए, बकायदा वहां से ऑर्डर लेकर टेक ऑफ करते के साथ उतार लिए मेरे बंदों ने जेट्स इनके। तो यहां आकर के मेरे से जो है हॉटलाइन पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर टॉर्चर मत कीजिएगा। वहां से फिर 2 जेट्स और भेज दिए जम्मू की तरफ, उसे भी हमने ग्राउंड करा दिया। H-9 ग्राउंड, क्या बात कर रही है रेहाम खान, बेवकूफ समझ रही है क्या तू? हैं? किसे मैसेज दे रही है तू? औकात में रहियो, समझ में आ गई। ये तो हवा में ऐसे चिथड़े उड़ाऊंगा ना पूरे पाकिस्तानियों के, सोच में पड़ जाएगी। पहला हमला तुम करोगे, जवाब फिर हम देंगे। कौन सा एयरबेस है तुम समझो, मैं क्यों बताऊं? कहां से टेक ऑफ कर रहे थे तुम्हारे जेट्स? H-9 ग्राउंड,
बेवकूफ समझ रही है मेरे को रेहाम खान। अरे मैडम आप प्रेस रिपोर्टर हो, जाओ यार जाओ, आपके बस की नहीं है ये फालतू सी ये सब बातें। समझ में आ गई ना, ये सब बातें आपके बस की नहीं है। मरियम नवाज शरीफ, रेहाम खान मिलिट्री जर्नल्स बन रही हैं। वाह भाई वाह। अरे मैडम जी मेरे पास इतने जेट्स हैं ना, आप सोच नहीं सकते हो, और हैवी पेलोड पे रहते हैं सारे, हैवी पेलोड पे। पेलोड समझती हो? तो भेज तो सही अब दोबारा। मैं कह रहा हूं मेरा चैलेंज है, तुमने अपनी मां का दूध पिया हो ना, तुमने अपनी मां का दूध पिया हो, तो दोबारा टेक ऑफ करो जरा तुम मेरे को मारने की सोच के। जैसे भी एक एयरबेस का हाल किया है ना, ऑर्डर बना दो। पूरा बॉर्डर बना दे एयरबेस का। समझ नहीं आ रही है? यही दोगली नीति ये खेल रहे हैं यहां पे बैठ करके इंडियन आर्मी वाले। कह रहे गाली किसे पड़ रही है? अरे इन्हें ही दे रहा हूं, इन्हें इंडियन आर्मी को जो 26 जनवरी पे आते हैं, इन्हें दे रहा हूं गाली में। मैं क्यों बात घुमाऊं? ये है दोगले। देख ली ताकत कितनी है मेरी। अब 600 से ज्यादा S-400 और 600 मंगाई है मैंने इंडिया में और डिप्लॉय कर दी है। इतनी मार मारूंगा ना, पिछली बार 26 जनवरी में पिटे थे सीआरपीएफ वाले, फिर दिमाग लगा रहे हैं। मोदी ने ऑर्डर कर दिया, इंडियन सीआरपीएफ वाले आए मेरे को अरेस्ट करने, मेरे को आ रहे थे। मेरे बंदों ने जब यहां फायरिंग खोली ना, तो सब उल्टे पैर भग गए। दिमाग मत लगा लेना जरा सा भी मेरे से। हाँ हाँ यही यार 26 जनवरी वाले जो है ये दोगले कहीं के। हमारी टीम ने कहा कि सर ये आप अरेस्ट ले लो, करा 20 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा मतलब तुझे जेट्स भी दे रहे जो हमने पकड़े हैं, 10 जेट्स, 10 पायलट दे रहे तेरे को। कितने में? 2 करोड़ में। वाह भाई वाह, जा भाई जा तू चल। मोदी ने ऑर्डर किए पाकिस्तानी एयरफोर्स को, मोदी ने ऑर्डर किया पाकिस्तानी एयरफोर्स को कि आप ऑर्डर वहां से लेके आओ। यही वो एनएसजी वाला है, अमरजीत कर्म और अकबर खान, दोनों सगे भाई हैं। बेवकूफ समझ रहा तू मेरे को? एक पाकिस्तान एनएसजी में, एक इंडिया एनएसजी में, और क्या। अबे अमरजीत कर्म और अकबर खान तो भाई हैं सगे, हाँ आइडेंटिकल हैं, लगभग उम्र है इनकी। एक यहां इंडियन एनएसजी में और एक पाकिस्तान एनएसजी में है। बेवकूफ समझ रहा तू मेरे को? मैं तेरी आवाज भी नहीं सुनना चाहता, दोगला कहीं के। कर उतार फिटनेस इनकी ढंग से, पूछ और क्या प्लान है, और वीडियो दिखा इनको। दोगली इंडियन मीडिया। हाँ मेरे से रिक्वेस्ट करके गई अभी पाकिस्तानी आर्मी के वो लोग, हॉटलाइन पे रिक्वेस्ट करी मेरे से कि सर टॉर्चर मत करना। मैं कहा अच्छा ठीक है रहने दो। फिर वहां से ऑर्डर कर रही है, 2 जेट्स और भेज दिए, फिर 8 जेट्स और। ले देख ले, जा देख ले। समझ नहीं आ रहा तुम लोगों के? जो चाहूंगा वो करूंगा, समझ में आ गई? हाँ
मेरे पैसे सारी चीजें ये इंडियन आर्मी वाले ने रोके हैं। मेरी टीम के बंदे फिर भी कुछ नहीं कह रहे कि सर आप इंडियंस हो, हम कुछ नहीं कह रहे आपको, आप दिमाग मत लगाओ। उसी बात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यहां कुछ भारत में भारतीय जो है इतनी दोगली पंथी पे उतर गए हैं, इतने दोगले पंथी पे उतर गए, मैं क्या जवाब दूं। अरे मैं तुम्हारी मां चोद दूंगा बहन के लोड़ो, तुम जानते नहीं हो मैं हितेश हूं, समझ में आ गई। पिछली बार इतना मारा इन बहन के लौड़ों को हमने, आज तक न्यूज चैनल और बाकियों को, मोदी तक पिटा। अबे बहन के लौड़े S-400 और 600 मैंने मंगाई है, तुम्हारी मां चोद दूंगा मैं इंडियन आर्मी की। बहन के लोड़े भोसड़ी के दोगले कहीं के। हाँ यार पैसा मेरा, आर्सेनल मेरा, मां के लौड़ा न्यूज दे रहा मोदी कि भारत के पास है S-400। एक दिन और मार खाई इस बहन के लंड ने, न्यूज दे दी मां के लोड़ा ने, TV9 वाले ने, कह रहा एयरबस बनेंगे इंडिया में, मोदी जी की कृपा। तेरी मां का भोसड़ा, मां के लोड़े साले दोगले कहीं के। पैसा मेरा, कंपनियां मेरी, नहीं दे रहा ना न्यूज। बहन के लोड़ा बहाने से वहां चले गए टर्मिनल 3 पे, वहां हमारी S-400 खड़ी हुई थी। ये मां के लोड़े टीवी ना, वो क्या कहते हैं, न्यूज 18 पता नहीं कौन था, फोटो खींच रहा दिखा रहा, अब भारत के पास है S-400। तेरी मां चुदी थी बहन के लोड़ो जब पैसा आया था। JSR सिक्योरिटीज लेंगे, औकात है तुम्हारी। भोसड़ी के नोटबंदी में तो भिखारी हो चुके हैं। JSR सिक्योरिटी चाहिए इनको बगैर से। ये मां के लोड़े देशभक्त है भोसड़ी के रंडी के। नहीं बहन के लोड़ों को न्यूज नहीं दी गई जब POK में हमने मां चोद दी पाकिस्तानी आर्मी की, तब नहीं न्यूज दी गई बहन के लोड़ों दोगलों से हैं, तब इन दोगलों से न्यूज नहीं दी गई। मैंने वहां पे इंटरनेशनल आर्मी बुला करके, मेरा पैसा सब कुछ मेरा, हमने मां चोद दी POK में बहन के पाकिस्तानी आर्मी की, और मारेंगे। बहन के लौड़े राष्ट्रपति भवन में मेडल लिए जा रहे हैं बहन के लौड़े खामखा में। तब मैंने बोला इसके बारे में, ढिल्लन के बारे में, बहन के लौड़े खालिस्तानी है, तो बुरा लग गया इस बहन के लौड़ों के साले दोगले को। मुझे बोला कि इनकी मां की छूत मारी बहन के लौड़ों की। पैसा मेरा, हथियार मेरे। चूतिया समझ रहे हैं, मैं मां चोद दूंगा पाकिस्तानियों तुम्हारी, और इनकी अलग मां चोद दूंगा बहन के लौड़ों की। मेरा उसी दिन से माथा खराब है जिस दिन से बहन के लौड़ों ने POK की न्यूज नहीं दी। भाई चिनूक मेरे, बोफोर्स मेरी, लड़के मैंने बुलवाए, कुछ एक लड़के इंडियन आर्मी के आए उसमें। ये मां का लोड़ा भोसड़ी का जो CRP का ये बटालियन लेके आया था, कुत्ते का बच्चा, इस बहन के लड़ने से न्यूज नहीं दी गई क्योंकि हितेश रे का नाम आ जाएगा। अब देखो तुम्हारी कैसी मां चोदता हूं मैं, न्यूज दे के दिखा दूं बहन के लोड़ा मेरे आर्सेनल की, तेरी मां ने चोद दी ना। मैंने ऑर्डर करे भाई, मेरा लॉट आया S-200, S-300, S-400, S-600, ठीक है, F-35। जिस दिन मैंने पहले 5 F-35 आए ना, न्यूज दे रहे बहन के लड़ आज तक वाले इंडियन न्यूज मीडिया, बहन के लोड़ों से राफेल की तो पेमेंट की नहीं गई अब तक। राफेल का सौदा जो है वो जांच में फंस गया है फ्रांस में। ज्ञान व्यापी से लेकर बहन के लौड़ों की सोमनाथ मंदिर और तुम्हारा कृष्ण जन्मभूमि की न्यूज जरूरी है, पर बहन के लौड़ो हमने पाकिस्तान की मां चोद के रख दी POK में, पख्तोखवा से लेकर पूरे तुम्हारा इस्लामाबाद कराची तक। जो हालात देख रहे हो ना, गांड बचाए फिर रहे हैं बहन के लौड़े सबके सब, मेरी टीम के बंदे हैं वो।
तो न्यूज छुपा छुपा के पाकिस्तानी मीडिया कुछ से कुछ दिया जा रहा है। इमरान खान मीडिया में हाथ जोड़ रहा है, हाथ। देखी तुमने फोटोग्राफ्स? मरियम नवाज शरीफ का कुत्ता बना दिया हमने। बहन के लौड़ा भोसले, मां चोदू एक एक की बहन के लंडो। अगर मेरे बहन के लोड़े आर्सेनल मेरे पैसे के की न्यूज तुमने मोदी या बहन के इंडियन आर्मी के साथ दिखाई, जेएसआर सिक्योरिटीज मेरी आर्मी है, समझ में आ गई? और ऑल ओवर वर्ल्ड ने जिसकी मां के भोसड़े में दम होना, पंगे ले लेना मेरे से बस। इन मां के लौड़ों को हम कह रहे हैं यार हम इंडिया में बमबारी नहीं करना चाहते। मैं तो फिर भी ऑर्डर साइन करके छोड़ दिए हैं। मैं इनको समझाओ, इन बहन के लंडों को नहीं मां चोद देंगे यार, क्यों दिमाग लगा रहे हैं हमसे? फिर इनकी गांड का बवासीर बहन के लौड़ों के दिमाग तक चढ़ रहा है। कभी बहन के लोड़ा कालेश्वर राणा को सर पे चढ़ा रहा है, मां का लोड़ा एनएसजी वाला, कभी भुवनेश्वर राणा। अरे मैं बहन चोद दूंगा तुम्हारी सबकी, तुम जानते नहीं हो मेरे को। फिर आईवी वाले मां चुदवारे अपनी। अबे गंडुओ, तुम भिखारी हो, बहन के लौड़ो, तुम्हारे पे पैसे नहीं बचे हैं, घर जाओ अपने। हाँ, भोसड़ी के साले बहन के लौड़े राइट संभालने आ रहे हैं, बुलेट प्रूफ पहनी है तो मां की लोड़ी पंजाब पुलिस है। बॉम्ब की धमकी पे बहन के लौड़े बंदे नहीं उठा रहे हैं। मां के लौड़े ने मेरी जांच के लिए बंदे भेज दिए। अब तुम्हारी मां ने चोद दी ना मैंने, तुम बॉर्डर पे आओ भोसड़ी वालों। ये फिर कुत्ते का बच्चा मीडिया में बोल रहा है असदुद्दीन ओवैसी। 100 बार बोल दिया ये मां का लोड़ा आतंकवादी है, फिर अपनी मां चुदवाने को तैयार है इंडियन आर्मी और दिल्ली पुलिस। फिर बहन के लौड़ा यहां पे बुलेट और शोर शराबा, फिर मां चुदरी इनकी। पैसा मेरा, हथियार मेरे, सब कुछ मेरा, तुम्हारी क्यों मां चुदरी, मैं ये जानना चाहता हूं बस। और इंडियन आर्मी को भी कह रहा हूं, तुम भी और पाकिस्तानी आर्मी भी, तुम्हारी गांड में दम होना बहन के लंडो तो पीओके लेके दिखा दो मेरे से। और कश्मीर, तुम्हारी मां के भोसड़े में दम हो तो लेके दिखाओ तुम मेरे से। हाँ, बहन के लौड़ा भोसड़ी के बागा बॉर्डर पर जाके नाच गा के आ जाएंगे। बहन के लौड़े देशभक्त बन रहे हैं भोसड़ी के, कुत्ते की तरह भौंक रहा है मां का लौड़ा असदुद्दीन ओवैसी, जो मर्जी बोले जा रहा है मंच पे से। मुसलमान मैंने बुलाई है रिकवरी टीम, मार बहन के लौड़ों को। हाँ, बहन के लौड़ा 174 लाख करोड़ रुपया है मां के लौड़ा मोदी से लेना, भोसड़ी का दे नहीं रहा। इंडियन आर्मी वाले बचाएंगे, तुम्हारी भी मां चोद दूंगा क्या की। करो इंडियन आर्मी का सारा सामान सीज, पैसा है मेरा। करो इंडियन आर्मी के सारे बैरक वगैरह सब सील करो, और सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस सब सील करो, हथियार सब, पैसा है मेरा। 174 लाख करोड़ तुम बचा रहे हो, उसे पैसा भी तुम दोगे। टैंक जेट सब सील करो, एयरबेस वगैरह सब, पाकिस्तान सील कर पूरा, पैसा ले बहन के लौड़ों से। चूतिया समझ रहे साले हरामी कहीं के, मेरा पैसा मुझ तक नहीं पहुंचेगा। उधार वर्दी बहन के लौड़े भोसड़ी के। एसपीजी सुपर वॉइस हैं, जैसे कहा वैसे चलेगा ये देश,
समझ में आई? नहीं तो जो टाइम लगेगा उस हिसाब से काम करूंगा, कुछ नहीं सुनना चाहता किसी की। चेंज सब इंडियन आर्मी से, बंदूक वर्दी जूता सब। अब 174 लाख करोड़ रुपए लेना है, जो पुलिस वाले बीच है उसके भी उतार लेंगे। अब तक मीडिया में प्रधानमंत्री वो बना हुआ है, सारा मीडिया चैनल के माइक और कैमरा छीन, मां का भोसड़ा मारा इनकी। पाकिस्तान को भी लपेटे में ले, वहां से जेट भेजे गए हैं, आज पैसे की रिकवरी शुरू हुई इसलिए। पागल समझ रहे भोसड़ी के? हाँ बैठ के लड़ा सीआरपी वालों को भी उतारो हथियार। मोदी मीडिया में तुम्हारा प्रधानमंत्री है, 174 लाख करोड़ रुपए लेना मैंने, बस और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। इंडियन आर्मी का एयरबेस, टैंक, मिसाइल, डीआरडीओ, इसरो सब जब्त करो। 174 लाख करोड़ की रिकवरी है, समझ में आ गई? 174 ट्रिलियन इंडियन रुपीस ब्याज के साथ, सब सील कर। चले कोई रेजिमेंट हो खाली कर बैरक, चल चल चल, बुला मेरी पूरी आर्मी, हितेश रेवन की ब्लैक आर्मी बुला, खाली करें इंतजाम, मानेसर वगैरह सब। चलो बंद करो, घर जाओ। चले नौटंकी चल रही है यहाँ पे। हाँ यार पैसा मेरा, ये बहन के लोड़े दोगलापंथी पे उतरे हुए पंजाब पुलिस, तुम्हारी मां चोद दूंगा सरदारों, पैसा मेरा है, समझ में आई? मैं नहीं सुनना चाहता कुछ भी, तुम्हारे का तुम्हारा बाप भी देगा पैसा। अरे प्यार से कहना, मां के लोड़ों को समझ नहीं आ रही भोसड़ी वालों के, चाहे IAS हो चाहे IPS, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, मुझे कोई मतलब नहीं। 174 लाख करोड़ रुपए देनदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी वो पैसा, बस। कैसे दोगे हम जानते कैसे लेना है, सब कुछ सील करो इनका, पहले इनसे निपटेंगे बाकी किसी और देश से। इंडिया और पाकिस्तान से दोनों से पैसा वसूलो, सील कर सबका इनका, गाड़ी बंगला सब सील कर, PCR VCR सब, वायरलेस वगैरह सब। चूतिया समझ रहे बहन के लोड़े? हाँ यार बात हो गई है मेरी 2.5% पे आपसे, आप काम शुरू कीजिए।